नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई एक अकेला इंसान रिलायंस या टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों या फिर मुंबई के किसी चमचमाते ऑफिस टावर में अपनी हिस्सेदारी कैसे खरीद सकता है, वो भी बिना करोड़ों रुपए लगाए? इसका जवाब है एक साथ आकर, एक टीम बनाकर। आज हम इसी टीम वर्क की ताकत को समझने वाले हैं, जिसे निवेश की दुनिया में कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ये आप कह सकते हैं कि वो गाड़ियां हैं जो बहुत से लोगों के पैसे को एक साथ एक जगह लाती हैं और उन मौकों में निवेश करती हैं जहां अकेले पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक बातों से। फिर हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में चलेंगे, जो शायद सबसे आम रास्ता है। उसके बाद प्रॉपर्टी और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश की बात करेंगे। और फिर पहुंचेंगे सबसे खास पड़ाव पर, एआईएफ्स, जो एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब है। और हाँ, आखिर में हम ये सब कुछ समेट कर देखेंगे कि किसके लिए कौन सा रास्ता सही हो सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव है साथ मिलकर निवेश करने के फंडे को समझना। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये गाड़ियां, ये व्हीकल्स असल में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम में से बहुत से लोग फेस करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के मौकों को आम लोगों की पहुंच से दूर कर देती है। भाई, एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर सैकड़ों कंपनियों के शेयर्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना हो, ये बहुत महंगा काम है। तो फिर इसका हल क्या है? और ये रहा इसका एक बहुत ही शानदार जवाब, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। आप इसे ना इन्वेस्टिंग की दुनिया का पॉटलक डिनर समझ सकते हैं। होता क्या है, सब लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा लाते हैं और बदले में सबको एक बहुत बड़ी और वैरायटी वाली दावत का मजा लेने को मिलता है। और इस दावत को तैयार कौन करता है? एक प्रोफेशनल शेफ, यानी कि एक फंड मैनेजर। बस यही इन व्हीकल्स का असली जादू है, छोटी छोटी बचत को एक बड़ी ताकत में बदल देना। चलिए अब उस जगह से शुरू करते हैं जहां से ज्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करते हैं, म्यूचुअल फंड्स। ये इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी का, कह सकते हैं, पहला और सबसे अहम पायदान है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? अरे इसके एक नहीं कई कारण हैं। सबसे पहला तो है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगता है, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। फिर आपके पैसे को प्रोफेशनल्स यानी फंड मैनेजर संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी से भी शुरू कर सकता है। जब चाहे इन्हें खरीद बेच सकते हैं। और ऊपर से सेबी का रेगुलेशन होता है जो एक सेफ्टी का भरोसा देता है। और यहाँ ना हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कुछ न कुछ है। जिनको मार्केट में तेजी से ग्रोथ चाहिए, उनके लिए इक्विटी फंड्स हैं। जिनको सेफ और स्टेबल इनकम पसंद है, उनके लिए डेट फंड्स मौजूद हैं। जो ग्रोथ और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस चाहते हैं, वो हाइब्रिड फंड्स की तरफ देख सकते हैं। और जो बस मार्केट के साथ साथ चलना चाहते हैं, उनके लिए पैसिव फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स हैं। मतलब ऑप्शंस की कोई कमी ही नहीं है। तो ठीक है, अब शेयर्स और बॉन्ड्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जिसे हम असल में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी का अगला लेवल है, जहां हम इमारतों और सड़कों जैसी असली दुनिया की चीजों में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। यहां पर दो मेन खिलाड़ी हैं, रीट्स और इन्वेट्स। और इन्हें समझना ना बहुत ही आसान है। रीट्स का पैसा जाता है बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, जैसे बड़े बड़े ऑफिस, शॉपिंग मॉल और होटल। वहीं दूसरी तरफ इन्वेट्स का पैसा लगता है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि सड़कें, हाईवे, पावर लाइनें। तो एक है प्रॉपर्टी के लिए और दूसरा है देश की तरक्की वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। भले ही ये दोनों अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हों, पर इनके फायदे काफी मिलते जुलते हैं। दोनों से ही किराए या टोल के रूप में एक स्टेबल इनकम आ सकती है। कोई भी इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह आसानी से खरीद बेच सकता है। और हाँ, ये महंगाई से बचाने में भी काफी मदद करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ इन एसेट्स की कीमत भी बढ़ती है। और अब हम पहुंच गए हैं इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर, एआईएफएस, यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है जो खासकर बड़े और अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए ही खुला है। तो ये एआईएफ्स हैं क्या आखिर? देखिए, ये ऐसे प्राइवेट फंड्स हैं जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट से हटकर कुछ अलग जगहों पर निवेश करते हैं। जरा सोचिए, आने वाले बड़े स्टार्टअप्स में पैसा लगाना, जिसे वेंचर कैपिटल कहते हैं, या फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, जिसे प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। ये फंड्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं।
और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि हम इसे एक्सक्लूसिव क्लब क्यों कह रहे हैं। भारत में एक एआईएफ में इन्वेस्ट करने के लिए जो एंट्री टिकट है ना, वो आमतौर पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का होता है। इसीलिए ये मुख्य रूप से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए ही बने हैं। मोटे तौर पर एआईएफ्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 जो है वो नए स्टार्टअप्स और सोशल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है। यहाँ रिस्क ज्यादा होता है पर रिटर्न की उम्मीद भी बहुत बड़ी होती है। कैटेगरी 2 पहले से सेट हो चुकी प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगाती है। और कैटेगरी 3 ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी अपनाती है, जैसे कि हेज फंड्स, जो मार्केट के उतार चढ़ाव से भी फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी के सारे पायदान एक एक करके देख लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखने का, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ये टेबल कह सकते हैं कि हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ है म्यूचुअल फंड्स, जो हर किसी के लिए हैं, जहां बहुत कम पैसों से भी शुरुआत की जा सकती है। फिर आते हैं रीट्स और इनविट्स, जो आम निवेशकों को भी बड़े रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का मालिक बनने का मौका देते हैं। और आखिर में है एआईएफ्स, जो 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम के साथ सिर्फ एचएनआई और संस्थाओं के लिए हैं। मतलब हर किसी की जरूरत और जेब के हिसाब से एक रास्ता मौजूद है। और ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। चाहे कोई पहली बार निवेश कर रहा हो या फिर कोई बहुत अनुभवी संस्थागत निवेशक हो, हर किसी के लक्ष्य के हिसाब से एक सामूहिक निवेश का जरिया मौजूद है। ये सही मायनों में वेल्थ क्रिएशन को लोकतांत्रिक बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अब जब ये सारे विकल्प सामने हैं, चाहे वो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हों, चमचमाते ऑफिस टावर हों, बिजी हाईवे हों या फिर देश का अगला बड़ा स्टार्टअप हो, सोचने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था के किस हिस्से का मालिक बनना किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए